रजनी का ये असली रूप देखकर हिल जाएगा पराग कोठारी, लेगा ये कठिन फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पराग कोठारी और अनुपमा का बहुत ही प्यारा सीन गया। एक ऐसा सीन जिसमें दोनों ने अपने दुख एक दूसरे से साझे किए, मगर जहां पर अनुपमा को उम्मीद थी कि पराग कोठारी मेरी हेल्प करेगा, वहां पे पराग कोठारी एक और प्रेशर अनुपमा पे डाल के चला गया और गया सीधा रजनी के यहाँ पे। रजनी से मिलने जा रहा था, रास्ते में अनुपमा दिख गई मंदिर में तो अनुपमा से बात करने लग गया। मगर रजनी के घर जाने के बाद क्या होगा, ये जो पराग कोठारी की अनुपमा से बातें हुई हैं, हेल्प की बातें हुई है, ये हेल्प की बातें रजनी के घर जाके बिल्कुल पलट जाएंगी, क्योंकि वहां पे दिखेगा पराग कोठारी को रजनी का असली चेहरा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रजनी का हाथ पकड़कर अनुपमा ने अपनी मजबूती दिखा दी कि अनुपमा से टक्कर लेना आसान नहीं है। रजनी देसाई अभी भी अपने हाथ को सहला रही है, अपने जख्म को देख रही है, अपनी लाशों को देख रही है जो उसके हाथ पे पड़ी है। तो रजनी का गुस्सा बढ़ रहा है। रजनी यहां पे ये कहती हुई सुनाई दी हम लोगों को कि अभी तुमने रजनी देसाई का असली रूप देखा नहीं है, अब मैं अपनी असली औकात पे आऊंगी। कुछ इस तरह का डायलॉग था। यानी कि ये जो धोखा देना, अनुपमा को फंसाना, ये सब उसने कहा ये तो दोस्ती का लिहाज था। भाई, जो दोस्ती के लिहाज में अपने दोस्त को इतना बड़ा धोखा दे सकती है, अब वो दोस्ती का लिहाज नहीं रखेगी और अब देगी इससे भी बड़ी जो है अनुपमा को चैलेंज। अब करेगी अनुपमा को और भी ज्यादा अपने चंगुल में फंसाने का इंतजाम। तो जब ये बातें रजनी देसाई कर रही है, सोच रही है, जो भी कुछ फैसला ले रही है, इसके साथ ही पराग कोठारी की भी एंट्री होने वाली है। जैसे जब वो गाजर का हलवा खा रही थी तो अनुपमा की एंट्री हुई, ऐसे ही हाथ ऐसे ऐसे कर रही होगी तो पराग कोठारी की भी एंट्री हो जाएगी और वहीं पे वो सिलसिला शुरू होगा बातों का। यहीं पे ये जो रजनी ऑलरेडी गुस्से में है, पराग कोठारी के सामने पूरा अपना खोल देगी कि तुम चिंता मत करो अनुपमा की, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगी। यानी कि अनुपमा को मारने तक आ जाएगी रजनी देसाई। और यहां पे पराग कोठारी को यह भी पता चल सकता है कि ये रजनी देसाई अपने मुंह से ही बता देगी कि मैंने तो अपने पति को नहीं बख्शा, तो ये अनुपमा क्या चीज है। रजनी देसाई का असली रूप तो अब देखेगी अनुपमा, जो खुद को कह रही है वो पराग कोठारी को भी तैश में आके बता देगी, ये इसको छोड़ूंगी तो नहीं मैं। तो पराग कोठारी के लिए इस बिजनेस को छोड़ना ही बेटर होगा, क्योंकि रजनी देसाई जैसी मर्डरर के साथ, ऐसी नेता के साथ काम करना पराग कोठारी के लिए मुश्किल होने वाला है। वो समझ जाएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि अगर मैं आज बर्बाद नहीं हुआ तो कल तो बर्बाद हो ही जाऊंगा। जो मुझे लग रहा है इस सीन का जो कंटेक्स्ट दिख रहा है, क्योंकि रजनी देसाई अब वो सब करने वाली है जो पराग कोठारी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि पराग कोठारी तो राघव वाले मैटर में भी अपनी मां से लड़ गया था कि आपने एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और 2-3 दिन के लिए घर से चला गया था। मगर यहां पे तो उसके खुद के हाथों से ये होने वाला है। बेगुनाह चाल वाले बेघर होने वाले हैं, अनुपमा की जान को खतरा होने वाला है। अगर पराग कोठारी के टावर की वजह से किसी की जान चली जाती है तो पराग कोठारी ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए वो रजनी को यहां पे मुंह तोड़ जवाब देगा कि तुझे जो करना है तू कर, मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर रहा हूं, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। लोगों की लाशों पे नहीं बनाऊंगा मैं टावर, मुझे झोंपड़े में रहना मंजूर है मगर ऐसे टावर में रहना मंजूर नहीं है, ऐसे पैसे से अपने बच्चों का पेट पालना मंजूर नहीं है। ये वाली मुझे कन्वर्सेशन पराग कोठारी और रजनी के बीच में दिख रही है, क्योंकि इसके बाद ही वो कठिन फैसला वो घर पे जाके सुनाएगा कि मैंने बैकआउट कर लिया, और घर वालों को लगेगा अनुपमा की वजह से। मगर ये जो सीन है रजनी और पराग कोठारी का,
इसकी वजह से पराग कोठारी करेगा बैकआउट रजनी का असली चेहरा देख के। तो कैसा लगेगा आपको, ये तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।